नमस्कार दोस्तों कुछ एक मिथकीय प्रसंग ऐसे होते हैं जो बड़े रुचिकर होते हैं और कई बार आंखें खोलने वाले भी होते हैं और उनको सुनना, उनको जानना, उनको आपस में बांटना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही एक प्रसंग जो मैं आपसे बांटने के लिए जा रहा हूँ। इन प्रसंगों में आप ऐतिहासिकता या हिस्टोरिकल तथ्यों की तलाश का चक्कर न डालिएगा। ये प्रसंग हैं जो बकायदा जीवन के शाश्वत सत्यों को समझाने के लिए गढ़े गए हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है श्री राम के बैकुंठ लौटने वाला। अब अयोध्या के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि यम जो है वो यम राज कभी अयोध्या में प्रवेश करने की बात सोचते ही नहीं थे। उनको लगता था कि जिसको भी मैंने ले जाना है जब अयोध्या की सीमा से बाहर आएगा तभी ले जा पाऊंगा। उसका एक कारण ये भी था, यमराज के डरने का कारण एक ये भी था कि वहां वो समझते थे कि यहाँ श्री राम की और अन्य चीजों की रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं और उनके साथ कोई उलझना, उनकी अनुमति लेना किसी ऐसी तथ्य के लिए, ऐसी शाश्वत परंपरा के लिए ये संभव नहीं होगा। अब श्री राम का भी उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब तो मुझे बैकुंठवास वापस लौटना है, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैंने ये मानव स्वरूप लिया था वो तो पूरा हो गया। तो वो जब लौटने की तैयारी करने लगे तो उनके मन में भी यही बात है कि ये हनुमान जी बीच में बाधा बनेंगे, ये तो ये हमको आने नहीं देंगे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक उपाय सोचे कि हनुमान जी को जब तक वैचारिक रूप से आप समझा नहीं लेंगे इन शाश्वत सत्यों को, तब तक बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान, मेरे हाथ में अंगूठी थी और वो ये फर्श के छिद्र में कहीं नीचे चली गई है और नीचे जाकर उसको जो तलाश करना मेरे बस का तो है नहीं, ना किसी और के बस का है, तो ये काम आप ही कर सकते हैं। तो आप यदि हो सके तो आप सूक्ष्म रूप भी धारण कर लेते हैं, इस छिद्र के माध्यम से नीचे आप उतर जाएंगे और अंगूठी ले आएंगे। अब हनुमान जी तो तत्काल तैयार रहते थे, तो उन्होंने छोटा सा रूप, एक पतंग का रूप लिया, पतंगे का, और वो छिद्र में घुस गए और बाहर छिद्र में प्रवेश करने के बाद जब वो नीचे गए पाताल लोक में, तो उनको अपना पुराने स्वरूप में लौटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वहां उन्होंने नागों के राजा वासुकी से भी संवाद स्थापित किया कि वासुकी, ये मेरी समस्या है, मेरी कुछ सहायता करिए। तो वासुकी ने बताया कि एक ढेर पड़ा है अंगूठियों का, इसमें आपको आपके भगवान राम की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। तो हनुमान जी ने तत्काल वो अंगूठियों के ढेर को तलाश करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक अंगूठी विशेष रूप से चमक रही है और उस चमकती हुई अंगूठी पर उन्होंने पुष्टि भी इस बात की कि उस पर एक तरफ श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। तो वो प्रसन्न हो गए कि बस अब बात बन गई, श्री राम के नाम वाली अंगूठी मिल गई, अब मैं इसे लेकर सहर्ष जा सकता हूँ। और सहर्ष जाने की तैयारी जो उन्होंने की, उनकी एक और अंगूठी पर नजर पड़ गई, तो वो भी इसी प्रकार से चमक दमक वाली थी। देखा उस अंगूठी को उठा के तो तब पता चला कि ये भी ईश्वर भी श्री राम का नाम लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां देखनी शुरू की, तो हर अंगूठी पर, लगभग हर अंगूठी पर राम का नाम लिखा हुआ। वो बड़े हतप्रभ हो गए। अंगूठी तो वो जो मूल रूप से पहली बार उनको मिली थी वह भी, और कुछ अन्य अंगूठियां लेकर वो श्री राम के पास आए कि प्रभु, ये माया क्या है, ये तो समझा दो। तो उन्होंने कहा, इससे पहले तुम वासुकी से ही पूछ रहे थे। तो वासुकी ने पहले श्री हनुमान जी को समझाया, ये सब उनकी जो लीला है, ये तुम्हें कुछ तथ्य समझाने के लिए है। तुम्हारा उनसे लगाव अटूट है, संबंध, और इसी अटूट संबंध को समझाने के लिए जब उनके वापस लौटने का समय हुआ है, तो उन्होंने ये तथ्य समझाने के लिए आपको ये सारा की सारी लीला रची, ये बताने के लिए कि मैं तो हर जगह हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। और ये लीला जो है ये अक्सर होती रहती है कि वो अपने नाम की अंगूठी हर त्रेता युग में, हर त्रेता युग में, वो कहते हैं युगों का भी ये चक्र चलता रहता है, हर बार त्रेता युग में या किसी अपने अवतार वाले युग में वो अपनी अंगूठी इस तरह से गिराते हैं और हर बार किसी न किसी हनुमान
समर्पित श्रद्धालु को वहां भेज देते हैं अंगूठी तलाश करने के लिए। उद्देश्य यही होता है कि ये बताऊं कि मैं तो बार बार जन्म लेता हूं और बार बार अपनी अंगूठियां गिराता हूं। भाई ये मोह छोड़ दो और मोह को छोड़कर उससे मुक्त होकर इस जीवन के आवागमन के रहस्य को समझो। मैं लौटूंगा बैकुंठ में तो मुझे फिर आना पड़ेगा, फिर एक रूप एक अवतार के रूप में मुझे यहाँ अवतरित होना पड़ेगा। इसलिए खिन्न मत होवो, उदास मत होवो। बाकी जहाँ तक तुम्हारी भक्ति का संबंध है हनुमान, मैंने तुम्हें एक वरदान दिया हुआ है कि तुम अजर और अमर रहोगे। सदा हर युग में तुम्हारा महत्व बना रहेगा और तुम सारी सृष्टि को हर युग में देख पाओगे। धन्यवाद।